हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज एक बहुत ही धमाकेदार स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिएगा। पोजिशनल एंड इंट्राडे यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्ट्रेटजी का नाम है फिशिंग स्ट्रेटजी, जो आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा। तो फिशिंग स्ट्रेटजी नाम क्यों है? क्योंकि ये हम लोग जैसे मछली पकड़ते हैं जो नेट से, वही नेट का हम लोग आज इस्तेमाल करने वाले हैं ट्रेडिंग में। जब हम लोग मछली पकड़ते हैं या कोई आप लोग कोई देखे होंगे, जैसे कोई पॉन्ड में या लेक में, तो ऐसा ही देखिए, एकदम प्रॉपर ऐसा ही नेट बनता है जो मछली, दूसरा कोई जाल भी बोलता है इसको। तो ऐसा ही जाल हम लोग को चाहिए ट्रेडिंग में, क्योंकि हम लोग को मछली पकड़ना है। प्रॉपर सेटअप तभी बनेगा जब जाल हम लोग बस रहेगा। तो चलिए, दोनों अप ट्रेंड का जाल ऐसा होगा, डाउन ट्रेंड का जाल ऐसा होगा। सिंपल लॉजिक है। अब प्रैक्टिकल में भी दिखाएंगे कैसे क्या हो सकता है। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। पहले ट्रेडिंग व्यू ऐप ओपन कर लीजिएगा, फिर इंडिकेटर्स में आ जाइए और देखिए मैंने ऐड कर लिया है पहले ही। एक पॉज करके देख लीजिएगा स्पेलिंग। तो ए वाला इंडिकेटर आपको ऐड करना है। तो ए वाला इंडिकेटर जैसे आप ऐड करेंगे तो आपका चार्ट में कुछ ऐसा टाइप का नेट बन जाएगा। देखिए पूरा एकदम नेट जैसे होता है, पूरा नेट बन जाएगा। ये तो डेली चार्ट का है, पहले डेली चार्ट में समझ लीजिए कैसे क्या करना है। तो एकदम प्रॉपर ऐसा नेट, जैसे आप ग्रीन का ऊपर रहता है तो सिंपल अप ट्रेंड है। कोई भी कैंडल ग्रीन का ऊपर फुल क्लोज हो जाता है तो अप ट्रेंड है। फुल बॉडी अबव होना चाहिए ग्रीन लाइन, ग्रीन का ऊपर तो अप ट्रेंड। एंड फुल बॉडी अगर रेड का नीचे आ जाता है तो सिंपल डाउन ट्रेंड। तो दो लॉजिक है अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का। अब कैंडल में कैसे सेटअप, कहाँ एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस, वो थोड़ा बाद में समझा रहे हैं। पहले क्लियर हो जाइए अप ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड कौन सा है। तो मैं फिर मार्क कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। तो देखिए ये जो कैंडल है प्रॉपर पूरा रेड का नीचे क्लोज हो चुका है। तो ये डाउन ट्रेंड कन्फर्मेशन हो गया। मतलब कोई भी एक बॉडी, फुल बॉडी रेड का नीचे आगे कोई टच नहीं रहेगा कोई एवरेजेस में, तो ये डाउन ट्रेंड कन्फर्म हो गया है वहाँ पर। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पर ये अप ट्रेंड का कैंडल है, मार्क कर देता हूँ। देखिए फुल बॉडी कोई टच नहीं है कोई लाइन में, ऊपर क्लोज हो गया, तो ये अप ट्रेंड कन्फर्मेशन हो गया। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो रूल्स यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में है, हर टाइम फ्रेम में सेम रूल्स अप्लाई होता है। वो 1 मिनट से डेली, वीकली, मंथली, कोई भी टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम में सेम रूल्स अप्लाई होगा। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉपर एंट्री सेटअप कहाँ से देखना है। तो आपको क्या देखना है, पहले तो आप कंफर्म हो गए क्या आपका सेटअप हो गया डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड। तो यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड है, तो आपको देखना कहाँ है, जहाँ पर थोड़ा बेंड करे, सिंपल पुल बैक जिसको हम लोग दूसरा लैंग्वेज में बोलते हैं। नेट का अंदर कैंडल फंसना चाहिए, सिंपल बात। जो नेट है, नेट खुल चुका है, उसके अंदर कैंडल फंसना चाहिए, वहाँ पर हम लोग को सेटअप कैंडल ढूंढना है। तो यहाँ भी देखते हैं अप ट्रेंड कन्फर्म हुआ, उसके बाद हम लोग कहाँ पर कैंडल आके फंसा, देखिए उस जोन में आके फंस गया। तो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड होने के बाद जहाँ पर कैंडल पुल बैक करके नेट का अंदर आके फंस जाता है, वहीं पर हम लोग को सेटअप कैंडल बनेगा। चलिए गाइस, अभी सेटअप कैंडल कैसे ढूंढना है वो हम सिखाते हैं। तो जैसे आपका नेट के अंदर पूरा कैंडल आके फंस गया, तो डाउन ट्रेंड में क्या करना है, आपको रेड कैंडल ढूंढना है। तो रेड कैंडल कौन सा लेना है, जो रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा वही रेड कैंडल आपका सेटअप कैंडल है। तो देखिए पहले पुल बैक हुआ है, उसके बाद देखिए रेड कैंडल बना है। अब उसका लो जैसे ब्रेक किया वही हम लोग का सेटअप कैंडल बन गया है। तो इसके मतलब उस कैंडल का लो में हम लोग को सेल करना है। ओके, ये हो गया सेल सेटअप। अब देखते हैं बाइंग का सेटअप कहाँ है। सेटअप कैंडल देखिए पुल बैक हुआ, हम लोग का जोन में आया, नेट में फंस गया कैंडल। अब जो ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करेगा वो हम लोगों का सेटअप कैंडल बनेगा। तो उस ग्रीन कैंडल का हाई में हम लोग को बाई करना है। तो एंट्री पूरा क्लियर हो गया, कहाँ पुल बैक में कौन सा जोन में लेना है एंड कौन सा कैंडल में लेना है, ये हम लोग का प्रॉपर एंट्री सेटअप हुआ है। अब बताते हैं कौन सा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस क्या है, जो कैंडल में आप लोग का सिंपल एंट्री हुआ है उसी कैंडल का हाई होगा सेल का टाइम में स्टॉप लॉस। एंड डाउन अप ट्रेंड में क्या है, जो कैंडल में आप लोग का एंट्री हुआ है उस कैंडल का लो होगा आपका स्टॉप लॉस।
चलिए मार्क कर देते हैं। बाई का देखिए यहाँ पर आपका एंट्री है और उसका लो है आपका स्टॉप लॉस। तो आप लोग यहाँ से देख ही सकते हैं स्टॉप लॉस हमेशा कितना छोटा छोटा निकल रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं कितना अच्छा रिस्क रिवार्ड निकलेगा। इतना छोटा स्टॉप लॉस मतलब 1:3 1:5 ईजिली मिलता है। आप कोई भी टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी दिखाता हूँ दूसरा टाइम फ्रेम में, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ये आपका बैंक निफ्टी का 3 मिनट का चार्ट है। चलिए इस दिन क्या हुआ था दिखा रहे हैं। तो 26 को गैप डाउन ओपन हुआ थोड़ा सा, फिर वहाँ से नीचे आया मार्केट। तो हम लोग को क्या वेट करना है, पूरा नेट के अंदर आके कैंडल कहाँ फंसता है। तो देखिए जितना रेड कैंडल हो रहा है तो एक भी लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर यहाँ जाके रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है। तो वहाँ से 1:1.5 या 1:2 शायद गया था, तो हम पकड़ लेते स्टॉप लॉस हुआ। तो उसके बाद देखिए फिर सेटअप आता है बाई का वहाँ पर। तो यहाँ से 1:5 1:3 तो ईजिली मिलेगा। अगर आपको इंट्राडे करना है तो अच्छा खासा इससे पैसा बनेगा। पोजिशनल में भी अच्छा खासा पैसा बनता है। आपको जो सूटेबल लगे, जिसमें आपका मेंटल पीस मिलेगा, वही टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कीजिए। प्रॉपर रूल्स मैंने जितना बताया है, वो कहाँ पर डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, फिर जोन, फिर एंट्री कैंडल का जो सेटअप है, तो उस पूरा देख के सब कुछ जर्नल में ट्रैक करके आप बैक टेस्ट कीजिए, लाइव मार्केट में ट्रेड कीजिए छोटा क्वांटिटी में, आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो प्रॉपर सेटअप के बिना कोई एंट्री मत लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 को मार्केट अप ट्रेंड में है। तो फिर देखिए जो ग्रीन कैंडल का आपका हाई ब्रेक करेगा वही आपका सेटअप कैंडल है। तो 1:3 तो यहाँ से फिर मिल गया। तो ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, 1-2 ट्रेड काफ़ी है। तो गाइस प्रैक्टिस कीजिए और वेट कीजिए, फिर और एक नया स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा। और इसको कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।